वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं बल किसे कहते हैं और बल हमारे दैनिक जीवन में कितने प्रकार के होते हैं। बल लगाकर हम किसी वस्तु के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, बल किसे कहते हैं। व्हाट इज फोर्स, यानी बल। तो बल, व्हाट इज फोर्स, पुश और पुल। जब किसी भी वस्तु को खींचते हैं या धक्का देते हैं, जब किसी वस्तु को खींचते हैं या धक्का देते हैं, इस प्रक्रिया को हम फोर्स कहते हैं। पुल और पुश, इट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, खिंचाव या धक्का को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। किसी भी वस्तु को खींचे या धक्का दें तो उसे बल कहते हैं। चलिए हम बल लगाकर किसी भी वस्तु के साथ क्या करते हैं। जब बल लगाते हैं तो वस्तु का शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। किसी भी वस्तु पे जब बल लगाते हैं तो उसकी आकृति बदल जाती है। बल लगाकर हम किसी भी वस्तु की आकृति बदल सकते हैं। बल लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को मूव कर सकते हैं। यदि वह मूव में है तो रेस्ट में कर सकते हैं, यानी कि उसे विराम में कर सकते हैं। बल लगाकर किसी भी वस्तु को हम गतिमान कर सकते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु को रोक सकते हैं। तो बल बहुत ही हमारे जीवन में उपयोगी है। तो हम जान गए बल लगाकर किसी वस्तु के साथ क्या कर सकते हैं। तो उसका अगर स्थिर में है, विराम में है तो मूव कर सकते हैं। अगर मूव में है तो विराम कर सकते हैं। उसका शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं। बहुत सारा चीजें हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि बल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। देखिए पीछे लिखा हुआ है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। पहला है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ हम मिलकर अपने मसल से, अपने बॉडी के द्वारा जब बल लगाते हैं तो उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स। किसी भी वस्तु से जब हम अपने आप को जोड़कर जब बल लगाते हैं, जब फोर्स लगाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स में क्या होता है, सपोज दैट जब कोई व्यक्ति, जैसे बैलगाड़ी, सपोज दैट बैलगाड़ी है, दो बैल खींच रहे हैं। तो दो बैल खींच जो रहे हैं, दो बैल जो खींच रहे हैं, यह क्या कर रहे हैं, अपने मसल्स के द्वारा, अपने मसल्स के द्वारा कांटेक्ट में एक कार्ड को खींच रहे हैं। तो यह है मस्कुलर फोर्स, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण बल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण का बल। तो ये भी कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। किसी भी वस्तु में, जैसे हम धरती पे चलते हैं तो यह जब चलते हैं तो यह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण चल पाते हैं, घर्षण के कारण चल पाते हैं। तो यह भी कांटेक्ट फोर्स का उदाहरण है, एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स। तो हमने देखा क्या, कांटेक्ट फोर्स दो प्रकार के हैं, एक मस्कुलर फोर्स, एक है फ्रिक्शन फोर्स। मस्कुलर फोर्स में क्या होता है, जब वस्तु के ऑब्जेक्ट के संपर्क में आके जब कोई व्यक्ति या कोई जीव या अपना बल लगाता है, उसे कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। दूसरा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण बल। घर्षण बल, जब किसी वस्तु पे कोई दूसरी वस्तु रगड़ करती है, इस प्रकार से रगड़ करती है, तो जो रगड़ करती है उसमें जो रुकावट पैदा करता है उसी को कहते हैं क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, घर्षण, घर्षण कहते हैं। और घर्षण लगने पे क्या होता है, उसके बीच में जो कांटेक्ट है, उसके कांटेक्ट में फोर्स पैदा होता है, गर्मी, हॉट पैदा होती है, गर्म हो जाता है। किसी भी वस्तु के बीच में जब दो वस्तु आपस में रगड़ करती है तो इसके बीच में क्या होता है, यह गर्मी पैदा होता है। जैसे कि हम माचिस की तिल्ली, जब माचिस की तिल्ली पे माचिस को
रगड़ करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण उसमें फायर हो जाता है, फायरिंग हो जाता है, आग लग जाता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये माचिस की तिल्ली और माचिस के बॉक्स में जो कांटेक्ट के लाने के बाद जो बल लगाया गया उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट में आने के बाद जो बल लगा। आगे चलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है? पहला मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट के द्वारा, चुंबक के द्वारा, चुंबकीय बल, चुंबक भी बल लगाता है। आप लोग देखे होंगे टाइप, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट, बहुत सारा मैग्नेट होता है, बहुत सारा प्रकार के मैग्नेट होता है। हर्सु मैग्नेट होता है, रिंग मैग्नेट होता है, रड मैग्नेट होता है। तो सपोज दैट एक रड मैग्नेट है, मैग्नेट में क्या होता है, उसमें दो पोल होते हैं। जिस प्रकार से हमारे धरती पे दो पोल है, धरतियों में जो हमारी अर्थ जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे अपर में अर्थ नॉर्थ पोल है, नीचे में साउथ पोल है, दो पोल है। सेम उसी प्रकार से हमारी मैग्नेट है, धरती भी एक प्रकार की चुंबक है। तो मैग्नेट में देखेंगे क्या, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। जब ये नॉन कांटेक्ट में होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड आपको अगर जब मैग्नेट पढ़ाएंगे तो बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कैसे बनता है। तो जब दो मैग्नेट आपस में जब जुड़ते हैं, जब खिंचाव पैदा करते हैं, ऐसे बल को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब देखिए ये भी क्या होता है, जब नॉर्थ साउथ अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट पोल होगा तो अट्रैक्शन होगा। जब विपरीत अपोजिट पोल होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और सेम पोल होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। कभी सटेगा नहीं, बल लगाएगा, दूसरी तरफ खींच धक्का देगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपल्स करेगा, धक्का देगा। यानी कि जब सेम पोल होगा तो क्या करेगा, जब सेम पोल होगा तो रिपल्सन करेगा, जब अपोजिट पोल होगा तो अट्रैक्शन करेगा। तो ये क्या है, ये फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या है, चुंबकीय बल क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स का उदाहरण है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये भी क्या है, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल भी क्या है, एक प्रकार का नॉन कांटेक्ट फोर्स का उदाहरण है। आगे चलता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हम बताया ना कि धरती जो है यह बहुत बड़ी चुंबक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचते रहती है, अपनी तरफ खींचते रहती है, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, एवरीथिंग, हमेशा, एवरी टाइम यह किसी भी वस्तु को अपने तरफ खींचते रहती है। जिस बल के द्वारा पृथ्वी अपनी तरफ किसी वस्तु को खींचती है, ऐसे बल को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी, धरती अपने बल के द्वारा किसी वस्तु को खींचती है अपनी तरफ। तो जिस बल से खींचती है किसी वस्तु को, उस वस्तु को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। जिस बल से किसी भी वस्तु को धरती अपनी तरफ खींचती है, ऐसे बल को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिसका हम लोग कैपिटल जी से सूचित करते हैं। इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इतना जान गया टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स लगाने से क्या क्या होता है। चलिए तो कुछ और आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसकी खोज आइजैक न्यूटन ने किए थे। न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किया था, ठीक है। तो हमने देखा कि इसका वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी से, इस वेग से किसी भी वस्तु को अपनी तरफ पृथ्वी खींचती है। चलिए आगे क्लास में और देखेंगे। धन्यवाद साथियों।